नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक लड़ाई आतंक के वायरस से भी चल रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त दो जगह पर, अवंतीपुरा और पुलवामा, इन दोनों जगहों पर आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है सेना का। बड़ी खबर अवंतीपुरा से आ रही है, जहां एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। अवंतीपुरा में बेगपुरा नाम का इलाका पड़ता है। वहां पर सुरक्षा बलों ने उस घर को उड़ा दिया है जहां आतंकी छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों ने आईडी के जरिए आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया। खबर है कि घर में छिपा दूसरा आतंकी भागकर पास के दूसरे घर में छिप गया। बेगपुरा में चल रहे इसी एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू भी गिर गया है। दूसरी तरफ पुलवामा के शर्शाली में भी मुठभेड़ चल रही है। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। ये हिजबुल का टॉप कमांडर बताया जाता है। जो आप आतंकियों की लिस्ट तैयार की जाती है उसमें A++ कैटेगरी में था, यानी कितना खतरनाक ये आतंकी था आप समझ सकते हैं। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारी ये संभाल रहा था। जो टेरर अटैक हुए, जो हमले हुए सुरक्षा बलों पर, उसमें इसकी भूमिका रही है, ये बताया जाता है। मंजूर मीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंजूर मीर, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए शांत, अभी भी दोनों तरफ से जो है गोलाबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि उस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है, जिसमें ये सूचना थी कि मिलिटेंट यहाँ पर हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मिलिटेंट मारे जाने की पुष्टि है। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि 102 मिलिटेंट अभी भी यहाँ पर छुपे हुए हो सकते हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं होता है कि जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ रियाज नाइकू अपने 2 साथियों के साथ यहाँ पर छुपा हुआ है। अभी उसका शव जो है वो बरामद नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। करीबन 5 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर सील है। ऑपरेशन अभी बड़े पैमाने पर जारी है। निसंदेही अगर रियाज नाइकू, जो हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ है, वो अगर इस मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। दरअसल रियाज नाइकू जो है वो 2016 से हिजबुल मुजाहिदीन की बागडोर संभाल रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के कहीं टॉप कमांडर्स जो मारे जा चुके हैं, चाहे हम बुरहान वानी की बात करें, सब्जार भट्ट की बात करें या फिर समी टैगर, इन मिलिटेंटों के साथ वो काम कर चुका है। लेकिन 2018 में उसकी एक अहम भूमिका रही है जब उन्होंने पुलिस की फैमिलीज को किडनैप किया था। तो उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के वो रडार पर था, कई बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर एनकाउंटर्स में फरार होने में कामयाब हो चुका था। लेकिन कल रात जो सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली, फिर एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया आर्मी और सीआरपीएफ के साथ, तो निसंदेही एक बहुत बड़ी कामयाबी है अगर रियाज नाइकू इस मुठभेड़ में मारा जाता है। जी, अभी तक यानी कॉन्फर्मेशन नहीं है कि रियाज नाइकू मारा गया, और जो एक डेड बॉडी मिली है आतंकी की, वो रियाज नाइकू की है या नहीं, इस पर कोई खबर है? जी नहीं, सुशांत, पुलिस ने साफ कर दिया है कि क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन बॉडी को वहां पर देखा गया है एनकाउंटर साइट पे। अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है कि क्या ये रियाज नाइकू है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 नाम सामने आ रहे हैं जो बताया जा रहा है कि रियाज नाइकू के साथ कल रात यहाँ पर देखे गए थे। उनमें से एक जुनाद सहराई, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के बेटे हैं, अशरफ सहराई के बेटे हैं, वो है, और एक और नुमान भाई है, जो बताया जा रहा है कि रियाज नाइकू के साथ कल रात यहाँ पर देखे गए थे। जिसके बाद ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को रात में ही कॉर्डन कर लिया था। लेकिन सुबह 5 बजे जब सूरज की पहली किरणें निकली तो ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी भी रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला जारी है। आप ये बता रहे हैं अभी भी वहां पर एनकाउंटर चल रहा है। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी है इस एनकाउंटर को लेकर? और रियाज नाइकू घेर तो लिया गया है, लेकिन क्या मार गिराया गया है? सुशांत, इस समय 2 बड़े एनकाउंटर पुलवामा और अवंतीपुरा में चल रहे हैं। पहला एनकाउंटर सरशली में है, जो कि पुलवामा है। 2 आतंकी इसमें मार गिराए हैं। यहां से भी रिकवरी हुई है हथियारों की। और उसके बाद जो दूसरा एनकाउंटर जिस पर इस समय सबकी नजर है वो है बेगपुरा का एनकाउंटर। बेगपुरा रियाज नाइकू का घर है। 2012 से ये एक्टिव है और A++ आतंकी है। यहां तक कि इस साल जो 35 लड़कों की आतंकी बनाने में रिक्रूटमेंट में अहम भूमिका सिक्योरिटी फोर्सेस रियाज नाइकू की ही मान रही थी। इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक ये डेवलप किया गया कि रियाज नाइकू इस बेगपुरा के इलाके में, जो उसका घर भी है, वहां पर आया हुआ है और हाइड आउट में छुपा हुआ है। उसके बाद देर रात ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल, साथ में
भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने पूरा कॉर्डन लगाया। सुशांत, एक और बहुत अहम बात है, जहां पर ये हाइड आउट था उसके पास जो रेलवे लाइन है, उसके पास जो नाले थे या फिर उसके पास जो और एरियाज था जहां पे खड्डे जैसा इनको फील हो रहा था इंटेलिजेंस सोर्सेज को और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेज को, उस पूरे एरिया को डग आउट करवाया गया, ये मान के कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक टनल के तौर पर हाइड आउट बनाकर अंदर रियाज नाइकू हो। और इसीलिए जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ अर्ली मॉर्निंग करीबन 4:30 बजे पहला कांटेक्ट हुआ, फायरिंग हुई, उस दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया, स्पॉट किया गया है। देखिए, अभी भी इस बात का इंतजार है कि कॉन्फर्मेशन इस बात को लेकर मिले कि रियाज नाइकू को मार गिराया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आतंकी जो हिजबुल का यहां पर कारभार संभाल रहा था, कई युवाओं को भटकाकर रिक्रूट कर रहा था आतंक फैलाने के लिए, उसके मारे जाने की खबर के पर अपडेट आपके लिए आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल देश